शीलता की कमी थी, जबकि देवताओं के परिवार में थे, जानते थे, लेकिन उन्होंने नशे में उन्मत्त थे, है ना। तो उस मदांध, है ना, तो मदिरा का जो था उसकी ज़्यादा मद से अंधे हो चुके थे, अलग अलग प्रकार के अंध, कामांध, जन्मांध, लेकिन ये जो है मदांध जो है वो बहुत, इसमें बोलते हैं ना कि एक रचना की है एक बड़े कवि ने, ऐसो को जग में जन्माही प्रभुता पाए जाए मद नाही। मतलब हाँ, जब जिसको शक्ति और संपन्नता है उसको मद ना हो, ये बहुत ही मुश्किल है। मतलब केवल भक्ति की शक्ति से ही उसको रोका जा सकता है, अन्यथा मुश्किल है। शास्त्र में कितने उदाहरण देखते हैं इंद्र के जीवन में के, और भी बहुत सारे, है ना, प्रमाण हैं, आश्रित प्रवृत्ति जो आ जाती है धीरे धीरे। तो यहाँ पे चूंकि वो अपराधी, नारद मुनि के प्रति अपराध किया, इसलिए उनको दंड भुगतना पड़ा, और क्या, पेड़ बनना पड़ा, क्योंकि पेड़ है जो संवेदनशील नहीं है, या संवेदनशीलता उनकी बहुत कम है, इसीलिए उस योनि में जो है उनको डाल दिया गया। और भक्त की कृपा के बाद भगवान के द्वारा उनका उद्धार भी हो गया। तो बताते हैं कि नारद मुनि भक्त इस प्रकार से कृपा करते हैं कि भक्त का वरदान और अभिशाप, मतलब बाहरी रूप से अभिशाप भी लगे तो भी वो, हाँ, तो भी आशीर्वादी होते। तो अभी कार्तिक महीना आने वाला है, इसी महीने में जो है ना ये वाली नलकुबेर मणिग्रीव वाली लीला हुई, तो बता रहे हैं कि अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्तों की कृपा प्राप्त ना हो। हाँ, जब तक भक्तों की कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक वो इससे मुक्त नहीं हो सकते। तब वे अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों के दर्शन करने के पात्र बन जाते हैं। तो भक्तों की कृपा से ही ये संभव है। भगवान स्वयं भक्ति नहीं देते, है ना, भक्तों के माध्यम से। जैसे उदाहरण देते हैं कि किसी को कोई बड़ी कार खरीदनी है, होंडा, है ना, मर्सिडीज, जगुआर, जो भी बड़ी बड़ी आपकी है ना, तो आप कंपनी के पास जाएंगे तो कंपनी नहीं देगी आपको। वो क्या बोलेगी कि भाई आपके शहर में, आपके शहर में डीलर है आपका जो है, उससे आप जाके लीजिए। तो भक्त लोग हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, है ना, वो अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं। अंतस्तेन गदा प्रजा, है ना, तीर्थी को वंदित, अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, इसलिए वो तीर्थों को भी शुद्ध करते हैं और भक्तों को, व्यक्तियों को जिनके संपर्क में आते हैं उनको शुद्ध करते हैं। और बताते हैं कि भक्त तो इतना शक्तिशाली कि पारस पत्थर तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन भक्त जो क्या है दूसरे को भक्त बनाता है। एक पारस पत्थर दूसरे को पारस पत्थर में कन्वर्ट कर देने वाली बात है ना। तो बता रहे हैं कि जब भक्तों की कृपा से जो है वो भगवान के चरण कमलों के दर्शन के पात्र बन जाते हैं, किंतु अपने अपराधों तथा अपनी नितांत भौतिकतावादिता के कारण वे भगवत भक्तों तक का दर्शन नहीं कर पाते। तो यदि भगवत भक्तों को दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान का दर्शन संभव नहीं है। बाह्य कार्यों में व्यस्त रहने से वे अपनी अंतर्दृष्टि का हनन कर डालते हैं, है ना। भौतिकतावादी कार्यों में इतना ज़्यादा लगे हैं, यहाँ पर असत प्रवृत्ति जो है बहिरंगा शक्ति से प्रभावित होने के कारण से इतने ज़्यादा वो मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं कि उनके पास समय ही नहीं है ना। और भक्त आते भी हैं तो इसीलिए तो बता रहे हैं कि गरीब व्यक्ति या मिडिल क्लास व्यक्ति तुलनात्मक रूप से आसानी से जो है भक्त बन जाता है, बहुत, है ना। विशेष तौर से एक वक्त बता रहे थे कि जो मिडिल क्लास में है उसके लिए आसान है थोड़ा सा भक्त बनना, क्योंकि एकदम जो कमज़ोर है जो आर्थिक रूप से, वो क्या है उसका सारा समय उसी में चला जाता है, भोजन कपड़े की व्यवस्था करने में। और जो बहुत ज़्यादा उन्नत हैं भौतिक रूप से, उनके घर में साधु प्रवेश ही नहीं कर पाते, कुत्तों से सावधान, सिक्योरिटी नहीं घुसने देता है और बहुत सारे, है ना। लेकिन जो, है ना, मध्यम वर्गीय हैं उनके पास क्या है कि ठीक है, भोजन पानी की व्यवस्था भी हो जाती है और इसका थोड़ा समय भी रहता है इतना ज़्यादा, क्योंकि नहीं तो ये बहुत जन्मैश्वर्य शुतेश्वर फिर एधमाना मधापमान, तो ये सारी चीज़ें जो भक्ति में बाधक होती हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि जहाँ भक्त पहुँच पाते हैं फिर वहीं भगवान की कृपा पहुँच पाती है। मतलब ऑब्वियसली भगवान की कृपा से भक्त पहुँचते हैं, लेकिन भगवान तक पहुँचने का जो सरलतम मार्ग जो है भक्तों की कृपा से।
बाह्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण भी अपनी अंतर्दृष्टि का हनन कर डालते हैं। फिर भी भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते हैं और उनके स्थूल तथा सूक्ष्म शारीरिक प्रयासों में लगे रहने के कारण होते रहते हैं। अच्छा, मतलब उनके अपराधों के कारण भी फिर भी भक्त लोग उस पर ध्यान नहीं देते और कैसे करके उनको प्रयास करते हैं, किसी न किसी तरीके से कन्विंस करते हैं, किसी न किसी बहाने से, चाहे माइंड कंट्रोल के बहाने से, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहाने से, चाहे इजी गुड हाउ टू डेवलप गुड रिलेशनशिप, है ना, जो भी है, लेकिन किसी न तरीके से एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशया, है ना, प्रसाद के माध्यम से, है ना, डीजे के माध्यम से, रॉक बैंड के जो भी नए नए तरीके हैं, फेस्टिवल्स, इवेंट्स, प्रेरणा, चेतना, जो नाम से भी हो, बस अल्टीमेटली उसको देने का प्रयास करते हैं। जैसे कि भगवत गीता के 18वें अध्याय में तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है वो केवल भक्तों को ही देना चाहिए, या इदम परमम गुह्यम मद भक्ति शोभिताशित। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्त लोग हैं वो भगवान से भी ज़्यादा कृपालु है ना, जो कि वहाँ पर जाके नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है। नित्यानंद प्रभु कैसे घर घर जाए, करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो घर घर जाके नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके सेवक हो जाएंगे, दास हो जाएंगे, आप भगवान का नाम, गौरांग का नाम, महाप्रभु का नाम लीजिए। तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधित्व करते हैं श्रील प्रभुपाद जी भी घर घर जाते थे, है ना, शॉप जाके पुस्तक वितरण करना, एक है ना, भारतवर्ष में भी प्रयास किया, विदेशों में भी बहुत स्ट्रगल किया, और इसलिए हमारी भी ये जिम्मेवारी है ना। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि प्रचार करना एक हॉबी नहीं है, क्योंकि आई लाइक प्रीचिंग, है ना, ये हमारे ऊपर ऋण है एक्चुअली। तो वैसे तो हम आचार्यों के ऋणों से मुक्त नहीं हो सकते। वर्णन बता रहा है कि वो विदूषक शब्द का प्रयोग किया गया है कि वो क्या बोलते, जोकर है, जो व्यक्ति सोचता है कि हम, लेकिन हम अपने बस छोटे प्रयासों, जो भी प्रयासों से उनके चेहरे पर प्रसन्नता ला दें। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि द बेस्ट थिंग इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अवर एंडेवर गेट काउंटेड, है ना, हमारे प्रयास देखे जाते हैं, और जो जितना स्ट्रगल कर रहा है वो देखते हैं भगवान के लिए हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि छोटा सेंटर है, छोटा पिचिंग है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, ज़्यादा लोग नहीं निकल रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए तो नलनील हनुमान जी का प्रयास भी उतना ही था, और गिलहरी को भी सहारा। और जिन्होंने कभी कभी तो ऐसा होता है कि जहाँ पिच ज़्यादा टफ होती है वहाँ पे कम स्कोरिंग मैच में भी मैन ऑफ द मैच मिल जाता है कि नहीं, पता चला 40 रन वाले को मैन ऑफ द मैच मिल गया। तो ये सोच के चलते हैं कि भैया जैसे मान लो टफ ग्राउंड है, कुछ ग्राउंड टफ रहते हैं तो कम रन बन रहे हैं, पता चला ज़्यादा ऑडियंस नहीं आ रही, लेकिन एटलीस्ट हम अपना पूर्ण प्रयास से खेल रहे हैं ना, ऑनेस्टली, है ना, वो वही हमारे लिए सफलता है। भगवान देख भी रहे हैं कि हम कितना ऑनेस्टली कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं। तो ये है। तो आगे बता रहे हैं कि फिर भी भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते और किसी न किसी तरीके से प्रयास से उनको भक्ति में लाने में लगे रहते हैं। भगवत भक्त ऐसे समस्त अपराधियों को बिना हिचक के भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं, और भक्तों का यही स्वभाव होता है ना। वो वैष्णव क्या चैतन्य चरितामृत में बताया ना, वैष्णवेर गृणग्राही न देखे दोष, काया मन वाच्य करे वैष्णव संतोष। वैष्णव जो है गुण देखते हैं, है ना, थोड़ा सा भी उसके अंदर कुछ अच्छा गुण रहता है तो उसको फैन बोलते हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, है ना, उसको हवा देने वाला काम है। हाँ बहुत अच्छा है। जैसे ये तो परंपरा है, इस्कॉन जगत में शुरू से ही चली आ रही। थोड़ा सा भी जैसे बताते हैं जयानंद प्रभु कैसे लोगों को भक्ति में लाए, बड़े बड़े महारथियों को, है ना। परम पूज्य पताका स्वामी महाराज भी उनके द्वारा सुना है कि वो रथ का निर्माण कर रहे थे, है ना, और वहाँ से कोई एक बड़े बड़े वालों वाला जॉय आई थिंक जॉय समथिंग, क्या नाम था, है ना। तो बोले कि अरे आप कैन यू होल्ड दिस नील, ये जो है कील को आप पकड़ सकते हैं क्या। तो उनको पकड़ा तो इन्होंने हथौड़ा से मारा, तो अरे क्या बात है, कितना अच्छा पकड़ दें आप, तो यू लुक वेरी एक्सपर्ट, आप थोड़ा मार के देखेंगे क्या। तो ऐसे बोला ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके पता चला कि आधे घंटे बाद 10-12 पीस लगे हुए काम में, जयानंद प्रभु दूसरे काम में है ना। तो भक्त लोग दे आर एक्सपर्ट इन एंगेजिंग,
है ना। और एक्चुअली ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबको। भक्ति में हमने भी देखा है कि बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, आना भी आसान है, जाना भी आसान है, लेकिन जो लोग रुके रहना मुश्किल है। लेकिन जो लोग सेवा में लगे रहते हैं और शास्त्र में साथ साथ में शास्त्र का जो सिद्धांतों को बार बार उसको रिमाइंडर देते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो वो लोग टिक जाते हैं। आप देख रहे हैं कि हम इस्कॉन जगत में बड़े जो आज जो लोग बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने बैलेंस किया दोनों का, है ना, साधना, सेवा, सिद्धांत, स्वास्थ्य, मतलब सारे चीज़ों को बैलेंस करते हुए, है ना। और प्रारंभ के दिनों में इमरजेंसी थी, जैसे परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे कि प्रारंभ के दिनों में बहुत प्रभुपाद के समय पे इमरजेंसी थी। उस समय तो कुछ हद तक कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की गई, लोगों ने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। आज जो हम देख रहे हैं महाराज लोगों की सबकी हेल्थ, क्योंकि लेकिन बोले अभी आपको उतना करने की आवश्यकता नहीं, पूरा बॉडीली कॉन्शियस भी नहीं होना है, बट साइमल्टेनियसली वी शुड लर्न हाउ टू मेक द बैलेंस, कि भाई सेवा में, साधना में, सिद्धांत में, है ना, वो सारी चीज़ों में हम बैलेंस करें भक्तों के मार्गदर्शन में। तो यहीं बता रहे हैं कि भक्तों के स्वभाव के बारे में चर्चा की गई विशेष तौर से, कि जो भौतिकतावादी जो लोग हैं, भौतिक चेतना में ग्रस्त हैं, वो आना भी नहीं चाहते, है ना, क्योंकि बद्ध जीव है वो। जनरली जो है सबसे कठिन काम होता है गिव अप द फ्री विल, अपनी जो हिंदी क्या बोलेंगे, इच्छा, स्वेच्छा, उसको छोड़ पाना बड़ा कठिन काम होता है ना। तो उसके लिए लेकिन भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करते करते, और ये अच्छा लाभ है कि मैंने भक्ति मतलब व्यक्तिगत में अनुभव किया है, लगभग सब लोगों ने, कि प्रामाणिक व्यक्तियों के मार्गदर्शन में जब हम भक्ति की प्रक्रिया का अनुशीलन करते हैं तो धीरे धीरे भौतिक चेतना शुद्ध होने लगती है, किसी उद्देश्य से भी आए तो भी, है ना। अकाम सर्व कामोभा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजिता पुरुषा परम। पहली बात तो मोक्ष की कामना, मतलब ये कामना ही नहीं करना है, कोई कामना ही नहीं होनी चाहिए। कामना यदि कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी हम इस संसार में रहना चाहते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ध्रुव महाराज के केस में जैसा हुआ, महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार से बता रहे हैं ना कि से मूर्ख अमी विज्ञ विषय कहने देवा स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइए, समथिंग लाइक दिस ओनली ना। हाँ, कि मतलब वो तो मूर्ख है, मतलब हम बद्ध जीव तो मूर्ख है ना, वो तो भौतिक चीज़ों को मांगता है, लेकिन उसको इस प्रकार का विषय में नहीं डालना चाहता मैं, इसलिए स्वचरणामृत दिया, अपनी कृपा अपने भक्तों के माध्यम से जो है कृपा देके और उस विषय को भुला देते। और ये हम सब अनुभव कर रहे हैं, बाहर जो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं वो उनकी हो सकता है इच्छा पूरी हो रही है, नहीं हो रही हैं, जो भी है, लेकिन उनकी चेतना शुद्ध नहीं हो रही है। मतलब वो मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ यदि वो कुछ मांग रहे हैं तो, हाँ, यदि भगवान या देवताओं की भक्ति से भी कुछ भी नहीं मांगता, वो मांगता यदि ये मांगता है कि भगवान जो सबसे श्रेष्ठ वो दे दीजिए, तो कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से हम किसी भी उद्देश्य से भी यदि आते हैं, है ना, क्योंकि जिस प्रकार से कृष्ण सर्वा कर सकें, इस्कॉन भी सर्वा कर सकें, है ना तो इसमें भी अलग अलग पर्पज से लोग आते हैं, बट यदि सही तरीके से प्रामाणिक भक्तों के उसमें लगे रहते हैं, अनुशीलन करते रहते हैं भक्ति का, तो शुद्धिकरण होता रहता है। तो मेन यही है, तो हमारा काम वही है ना, आचार प्रचार करो दुई कार्य, तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जगते रारे, समझ। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बता रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य वही है, हमारा साथ साथ में आचार और प्रचार दोनों ही करना है ना। अभी हम सोचे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं फिर जाके प्रचार करेंगे, तो पता नहीं तब तक कितने पेशेंट मर जाएंगे। तो ऐसा है कि भाई हमें सर्दी जुकाम है, खांसी है, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, सेमिनार देते हैं बच्चों को, कॉलेज में कभी आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, तो हम उनको पहले बोल देते कि ऐसा नहीं कि भाई मेरा पूरा मन कंट्रोल में है, बट एटलीस्ट हमें प्रोसेस पता चल गई, लाभ हो रहा है, हम दवाई खा रहे हैं खांसी की, आपको भी खांसी हो रही है, आप भी खाइए, है ना, हमें भी लाभ हो रहा है, आपको भी लाभ होगा, मगर साथ साथ में खुद के उसमें परिवर्तन होना चाहिए। यदि हम प्रामाणिकता से करेंगे तो परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं कि भैया हम ही खुद ही खांस रहे हैं और खांस रहे हैं और बोल रहे हैं कि खाओ दवाई आप ठीक हो जाओगे, ये माला चैंट हरे कृष्णा, हम तो नहीं कुछ सुखी हो पाए, आप ही सुखी हो जाओ जाए, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, है ना, मैं तो नहीं हुआ, आप हो जाओ तो नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि वो, और प्रामाणिकता से भक्ति करते हैं तो हम खुद देख रहे हैं कि जीवन में
परिवर्तन हो रहा है, अनर्थों में कमी हो रही है, भौतिक चेतना में, भक्तों के संग में, मार्गदर्शन में। तो कल हरिद्वार में था, मैं वही वहाँ पे भी यही चर्चा कर रहा था कि प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिस प्रकार से भक्ति के 3 सबसे बड़े तत्व जो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन जो है